द गुड समैरिटन, अच्छा सामरी, उस वाक्य को लेकर के हम आज कुछ परमेश्वर से कुछ बातें सुनेंगे, सीखेंगे। लूका का 10वां अध्याय 30 से लेकर 36 पढ़ रहा हूं, फॉलो कीजिएगा अपनी बाइबल में। बहुत अच्छा वाक्य है। 30वां वचन कहता है, यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। 31, और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां से निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। वाओ। एंड देन 35 वचन, दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वो मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? ब्यूटिफुल 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 पैसेज। आपने कई बार पढ़ा होगा, इसे कई बार सुना होगा। आज थोड़ा सा इसकी गहराई में जाएंगे और शुरू करते करते मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह कोई दृष्टांत नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये कोई दृष्टांत नहीं है, ये पैराबल नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है जो जीसस बोल रहे हैं एक सबक सिखाने के लिए। बाइबल में कुछ बातें दृष्टांत हैं, कहानियां हैं जो यीशु मसीह सुनाते थे एक सबक सिखाने के लिए, लेकिन ये उनमें से नहीं है। इसी प्रकार की एक और कहानी है लाजरस की। लाजरस वो नहीं जो मुर्दों में से जिंदा हुआ, लेकिन लाजरस वो भिखारी जो एक अमीर आदमी के द्वार पे बैठा रहता था, और जब वो गुजर गया तो उसने अपने आप को स्वर्ग में पाया और वो अमीर आदमी ने अपने आप को नरक में पाया। वो भी कहानी नहीं है, वो हकीकत है। ये भी जब हम इसको पढ़ते हैं तो एहसास होता है कि ये कोई दृष्टांत नहीं बोल रहे हैं जीसस, ये शायद एक वाकई में एक कहानी है, और ये ऐसी कहानी है जो शायद हो चुकी है और यीशु मसीह ने इसको होते हुए देखा है, इसलिए इसको दोहरा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये हुआ था कि यरूशलेम से एक आदमी यरीहो को जा रहा था। एंड अगर यीशु मसीह ये कहानी बता रहे हैं तो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट होगी। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, और गहराई में जाते हैं इसकी। एक आदमी यरूशलेम से यरीहो को जा रहा है। यरूशलेम ऊंचाई पर है, वहां पर सिय्योन पर्वत है, ऊंचाई पे है यरूशलेम, और यरीहो जो है वो नीचे है। ये जो आदमी है ये नीचे की ओर जा रहा था। मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर दुनिया को यह पता भी नहीं होता है कि मैं ऊपर जा रहा हूं या नीचे जा रहा हूं। मैं जब दुनिया में था, प्रभु में नहीं था, यानी कि मेरा करियर ऊपर की ओर जा रहा था। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर की तरह शुरू हुआ। जो सीरियल में, टीवी सीरियल में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, उसी का मैं राइटर बन गया। मैं ऊपर की ओर जा रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि मैं ऊपर की ओर जा रहा हूं। उसी का मैं डायरेक्टर बन गया, बाद में लगा ऊपर की ओर जा रहा हूं। कुछ समय बाद मैं 2 सीरियल एक ही टाइम पे डायरेक्ट करता था, मुझे लगा मैं और ऊपर जा रहा हूं। उसी टाइम पर मैं लिख भी रहा था, डायरेक्शन भी कर रहा था, मैं प्रोड्यूसर भी बन गया। मुझे लग रहा मैं और ऊपर जा रहा हूं। मेरे जो असिस्टेंट थे, ढेर सारे असिस्टेंट थे हमारे पास में, वो असिस्टेंट उनके लिए मैं एक आदर्श था। मैं बहुत ऊपर जा रहा हूं ऐसा लग रहा था, लेकिन हकीकत तो वो नहीं थी। हकीकत तो ये थी कि मैं नीचे जा रहा था। दिखने में लग रहा था कि ऊपर जा रहा है ये व्यक्ति, लेकिन नीचे जा रहा था, नीचे जा रहा था। यरूशलेम वो स्थान है जहां पर सिय्योन है, सिय्योन जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है, सिय्योन जहां पर परमेश्वर वास करता है। सिय्योन यानी कि हाई स्टैंडर्ड है, ऊंचा स्टैंडर्ड है, ऊंचा लेवल है वो। और वहां से यरीहो की ओर जा रहे हैं। यरीहो का लेवल बहुत नीचा है।
एक चौड़ा रास्ता है, चौड़े रास्ते की बात करती है बाइबल मत्ती के 7वें अध्याय में 13 से लेकर और 14 वचन में लिखा गया है कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो रास्ता जो विनाश को पहुंचता है, और बहुत हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। एक चौड़ा रास्ता है दुनिया का, बहुत से लोग चल रहे हैं उसके ऊपर और बहुत से लोग उस पर प्रवेश करते हैं, लेकिन ये नाश की ओर जा रहा है। और एक दूसरा रास्ता है, 14 वचन में लिखा है मत्ती के 7वें अध्याय के 14 वचन में, क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। कठिन है वो रास्ता जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं, बहुत कम लोग उसे पाते हैं। तुम्हें वो सकेत रास्ता मिला है जो जीवन की ओर पहुंचाता है, सियोन की ओर लेके जाता है। ये रास्ता हाई स्टैंडर्ड वाला रास्ता है, ऊंचे स्तर पे लेके जाता है। सब चीजों का स्तर ऊंचा होता है यहाँ पे। नैतिकता ऊंचे लेवल पे जाती रहती है, पवित्रता ऊंचे लेवल पे आती है। यहाँ पर तुम्हारे सिद्धांत और सुधरते जाते हैं। यहाँ पर तुम्हारा विश्वास प्रभु में बढ़ता जाता है। यहाँ पर तुम्हारे प्रार्थना का जीवन बढ़ता है, तुम्हारे वचनों की समझ बढ़ती है। यह है ऊंचाइयों पे जाना, वचनों में बढ़ना, पवित्रता में बढ़ना, ऊंचा स्थान, ऊंचा स्तर, नैतिक जीवन तुम्हारा इंप्रूव होता रहता है। तुम्हारी जो पवित्रता का जो तुम्हारा लेवल है, ये बढ़ता जाता है। जैसे तुम सियोन की तरफ तुम चलना शुरू करते हो, यरूशलेम की ओर जाते हो। मैं इस यरूशलेम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के पवित्र स्थान की बात कर रहा हूं। वो स्थान की जहां पर हमें होना चाहिए हमारे जीवन में, यानी कि हमारे बर्ताव में, हमारे स्वभाव में, हमारे बोलचाल में, हमारे रहन सहन में। ऊंचाइयों की ओर जाना चाहिए हमें, नीचे की ओर नहीं। डू यू अंडरस्टैंड दिस? कई बार लगता है कि मैं दोस्तों के साथ में पार्टियां कर रहा हूं। मैं आई वाज द पार्टी मैन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था हमेशा। मैं पार्टी में घुसता था, जान आती थी। हमेशा लोग मुझे फोन करते, संजय कहां पर है पार्टी, बताना। जो लोग मुझे साल भर भी मुझसे बात नहीं करते थे, 31 दिसंबर को मुझे फोन करते थे सुबह सुबह, संजय आज पार्टी किधर है, आज पार्टी किधर है, आज पार्टी किधर है। सो आई वाज अ पार्टी मैन। मैं पार्टी और ऐसा लगता है कि जब पार्टियों में जा रहे हैं, हमें लग रहा है हम ऊपर उठ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त बन रहे हैं हमारे। मैं ऊपर नहीं उठ रहा था, मैं नीचे जा रहा था। पार्टियां नीचे हैं, ऊपर नहीं है। डिस्कोस ऊपर नहीं है, नीचे हैं, क्योंकि कुछ गड़बड़ चल रही है वहां पे, कुछ तो प्रॉब्लम है वहां पे। उसका और सियोन का कोई कंपटीशन नहीं है। सियोन परमेश्वर का स्थान है, वहां पर आनंद है, शांति है, जॉय है, पीस है, मोहब्बत है, सिक्योरिटी है वहां पर। यरीहो में वो नहीं है। एक आदमी था जो सियोन से जा रहा है यरीहो में, जेरिको। तुम कहां पर जा रहे हो? तुम कहां पर जा रहे हो और कितने कदम बढ़ाए हैं तुमने? हम सब यरूशलेम ही जा रहे हैं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि यरीहो से कितना दूर निकले हैं हम यरूशलेम की ओर? क्या हमारे कदम बहुत छोटे छोटे कदम हैं, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं हम, या क्या हम अपनी रफ्तार बढ़ाने को तैयार हैं? क्या हम कुछ चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार हैं जो हमें रोकती हैं और खींचती हैं सियोन से दूर? क्या हम हमारे गुस्से को छोड़ने के लिए तैयार हैं जल्दी? क्या नाराजगी से बाहर निकलने को तैयार हैं? क्या हम क्षमा में चलने को तैयार हैं? सियोन क्षमा का स्थान है। आपकी पवित्रता का स्टैंडर्ड क्या है? सियोन का स्टैंडर्ड है कि यरीहो में हो आप? कहां पर हो? क्या आप पवित्र आत्मा को इजाजत दे रहे हो आपको अंश अंश करके बदलने की? दैट्स अ क्वेश्चन। या क्या आप दुनिया की तरह कर रहे हो? वो बढ़ नहीं रहे हो, घट रहे हो। दोस्त बढ़ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, फॉलोअर्स बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन आप बढ़ नहीं रहे हो, शायद नीचे जा रहे हो। बी केयरफुल, बी केयरफुल। जांचते रहो अपने आप को वचन से। वचन आईना है, वचन में झांक के देखो, सबको सही चेहरा नजर आएगा वहां पे। आमेन। आपका आज्ञा पालन का जीवन कैसे चल रहा है? आज्ञा पालन में बढ़ रहे हो या घट रहे हो? व्हाट डज इट लुक लाइक? फ्रीडम, मैं आजाद हूं। कुछ लोगों को लगता है कि आजादी का मतलब अब मैं ऊपर उठूंगा। आजादी में आप ऊपर नहीं उठते हो, आप नीचे जाते हो, क्योंकि जो आजादी का जो गलत फायदा उठाते हैं हम, वो हमें बंधन में लेके आती है। बंधन नीचे है। आई एम फ्री टू ड्रिंक। कौन है जो मुझे बोलेगा
अगर मैं शराब पीता हूं तो कोई नहीं बोलेगा कुछ भी, आप गुलामी में जा रहे हो, लेकिन आप ऊंचे, आप आजाद नहीं हो, आप गुलाम बन रहे हो, आप गुलाम बन रहे हो। वॉच इट वेरी केयरफुली। बड़ा फाटा के बहुत लोग चल रहे हैं, बहुत लोग यरीहो की ओर जा रहे हैं, मानव जाति यरीहो की ओर जा रही है। आप कुछ लोग हो जेरूसलम में बुलाए हुए लोग हो, पवित्र स्थान, परमेश्वर के पवित्र स्थान में। मैं पॉलिटिकल जेरूसलम की बात नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर के पवित्र स्थान की बात कर रहा हूं। जीवन का रास्ता उल्टा है। जब हम सब के सब वहीं पर जा रहे थे, लेकिन बीच में यीशु मिल गया हमें। यीशु मिला, उसने कहा यू टर्न कीजिएगा, आप गलत राह में जा रहे हो, बदलो अपनी राहें, तुम्हारी राहें और मेरी राहें सेम नहीं है, लौट के आओ मेरे पास। पुकार रहा है आज भी यीशु, हमें बुला रहा है, सिय्योन पे आओ, मेरे लेवल पे आओ, जहां मैं वास करता हूं वहां पर आओ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, इसमें तुम्हें अंश अंश करके बदलूंगा। दैट्स व्हाट ही सेइंग। हालेलुया। सो एक आदमी था जो यरूशलेम से यरीहो जा रहा था, और रास्ते में क्या होता है, डाकुओं ने उसे मारा पीटा, घेर लिया, डाकुओं ने उसे घेर लिया। आई एम टेलिंग यू समथिंग, पवित्र स्थान में सुरक्षा है, सिय्योन पे सुरक्षा है। सिय्योन पे डाकू हमला नहीं कर सकते हैं। सिय्योन परमेश्वर का गढ़ है। अगर परमेश्वर हमारा मजबूत गढ़ है तो हम पे कौन हमला करके जीत सकता है हम पर। अगर सिय्योन के वासी हैं हम, और हम परमेश्वर के लेवल पे जीते हैं अगर हम, और हमारे दिल में इच्छा यही होती कि बढ़ते जाएं प्रभु में, कौन हमारा नाश कर सकता है। लेकिन जितना दूर है सिय्योन से, उतना करीब है डाकुओं के। और डाकू यही चाहते हैं कि एक को निकालूं सिय्योन से बाहर, ताकि वो आए इस रास्ते पर जो रास्ता परमेश्वर का रास्ता नहीं है, यरीहो का रास्ता। और जैसे वो यहां पर आएगा, मैं हमला करूंगा उसके ऊपर। क्या करूंगा मैं? उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर अधमरा छोड़ दिया। डाकुओं ने उसे मारा पीटा, उसके कपड़े उतार लिए, मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। 30वें वचन में लिखा हुआ है। और यूहन्ना का 10:10 कहता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। आई वॉन्ट टू टेल यू, शैतान तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। शैतान पूरी तरह से तुम्हारे पीछे लगा हुआ है, और उसका एजेंडा बहुत क्लियर है। वो आता है चोरी करने, घात करने, नष्ट करने। वो सब कुछ चुराएगा जो तुम्हारा है, हर एक खुशी को चुराएगा, तुम्हारा समय भी चुरा लेगा, तुम्हारी जवानी को चुरा लेगा। तुम बस इन्हीं बातों में उलझे रहोगे और तुम्हारा समय निकल जाएगा। बैठे बैठे यूं ही दिया बुझ जाएगा। बी वेरी केयरफुल। वो आता है चोरी करने, घात करने और नष्ट करने। अगर आप सिय्योन पे वास नहीं करते हो तो सब कुछ चोरी होने वाला है, घात होने वाला है, नष्ट होने वाला है। आपको सिय्योन की जरूरत है, आपको यरूशलेम की जरूरत है, आपको परमेश्वर के पवित्र स्थान की जरूरत है, आपको वचनों में बढ़ते जाने की जरूरत है, पवित्रता में बढ़ने की जरूरत है, उसके रास्तों पर चलने की जरूरत है, क्षमा में, मोहब्बत में, सहनशीलता में बढ़ने की जरूरत है। चौड़े रास्ते पे शैतान राज करता है, सकरा रास्ता परमेश्वर का है। चौड़े रास्ते में बहुत चमक धमक है, बहुत से लोग चल रहे हैं, और हमें लगता है कि अगर हम इनकी तरह नहीं चले चौड़े रास्ते पर तो हम अकेले रह जाएंगे। ये बहुत बड़ा डर है। मैं जब कॉलेज में था तो मैं मेरे दोस्तों के ग्रुप का हिस्सा बनना चाहता था हमेशा। जैसे मेरे दोस्त करेंगे मैं भी करूंगा, और फिर मैं कुछ आड़ी टेढ़ी हरकतें करता था ताकि दोस्त और मेरे करीब आए, और सब लोग मुझे पसंद करते थे बिकॉज मैं एकदम बिंदास था हर चीज में। बिंदास मतलब हर चीज करने को तैयार था, क्योंकि मैं हिस्सा बनना चाहता था कोई ग्रुप का।
आज भी वही हाल है लोगों का, हिस्सा बनना चाहते हैं कोई ग्रुप का। अगर ग्रुप कुछ कर रहा है और हम नहीं कर रहे हैं तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, अकेलापन आता है वहां पे, अकेलेपन से डरते हैं हम अकेले रह जाएंगे। अगर हमने दुनिया की तरह नहीं किया तो हम अकेले रह जाएंगे, कोई भी हमारा दोस्त नहीं होगा। सब लोग हमें बोलेंगे आई डोंट नो भैया या बहन जी बोल करके बात करेंगे हमसे, कितना बुरा लगेगा हमें। क्यों ना हम उनकी तरह करें, पॉश हैपनिंग वैसे ही बन जाए जैसे वो हैं, ताकि हम उन्हीं की तरह लगें, उनके ग्रुप का हिस्सा बन सके। पर वो चौड़ा रास्ता है, वो चौड़ा रास्ता है। तुम चौड़े रास्ते के लोग हो ही नहीं, तुम वहां पे सरवाइव नहीं करने वाले हो। तुम सिर्फ टिकने वाले हो यरूशलेम के रास्ते पर, क्योंकि तुमको यीशु मिल चुका है बीच में, और यीशु ने तुम्हें एक नई राह दिखाई है। जो यीशु के साथ में चलते हैं वो चौड़े रास्ते पर नहीं चल पाएंगे। तुम थक जाओगे कुछ समय के बाद में, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, और शैतान चुरा लेगा तुम्हारी पूरी जवानी, तुम्हारा पूरा समय, और अचानक तुमको एहसास होगा क्या किया मैंने, सारा टाइम निकल गया मेरा, कहां गया, शैतान ने चोरी किया। क्योंकि चौड़ा रास्ते पे तो कोई टिकने वाला नहीं है तुम्हारे साथ में, क्योंकि चौड़े रास्ते पे तो सभी नाश की ओर जा रहे हैं। आज नहीं तो कल वो फ्रस्ट्रेट होने वाले हैं सबके सब। तुम सकरा रास्ता वाले हो, अकेले हो, वहां पर आत्मा की सहभागिता है, वहां पर तुमको एक कलीसिया दी गई है, यही है तुम्हारा सब कुछ। दैट्स द ट्रूथ। अगर मैं तुमको ये नहीं बोलूंगा तो मैं तुमको फुसला रहा हूं और झूठ बोल रहा हूं। सच्चाई तो यही है, तुम सकरे रास्ते के लोग हो। शैतान चौड़े रास्ते का मालिक है, यीशु सकरे रास्ते का मालिक है। शैतान का एजेंडा क्लियर है, तुम्हें तुम्हारा नाश करना चाहता है, और एक चौड़ा रास्ता नाश की ओर जा रहा है। लोग हैं जो शैतानी शक्तियों को तृप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बचने के लिए। नहीं होने वाला है, क्योंकि शैतान किसी को बचा नहीं सकता है, वो सिर्फ नाश करने के लिए आता है। उसका काम ही है नाश करना। वो नफरत से भरा हुआ है, वो किसी भी चीज से खुश नहीं हो सकता है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? ये चौड़े रास्ते पर आपको मिलेंगे कुछ लोग जो शर्मिंदगी में जी रहे हैं। शर्मिंदगी है, कपड़े उतार लिए। जब कोई चोरी करता है, डाकू आके चोरी करता है, कोई तुमको मारता है, कपड़े अगर उतार लेता है तो शर्म आती है बहुत। ये करता है शैतान। कपड़े उतार लिए, मारा पीटा, अधमरा छोड़ दिया, 3 बातें। कपड़े उतार लिए, शर्मिंदगी। जब जब शैतान हमला करेगा, शर्मिंदगी आएगी तुम्हारे जीवन में। जब जब तुम पाप के रास्ते पे जाओगे, शर्मिंदगी आएगी तुम्हारे जीवन में। तुम कुछ करोगे हरकत, अब शर्मिंदगी से भर जाओगे उसके बाद में, और शर्मिंदगी आने ही वाली है। जहां शैतान है वहां पर शर्मिंदगी है। गिल्टी फील करना, बार बार ऐसा लगना कि लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, शायद लोग मेरा न्याय कर रहे हैं, शायद ऐसा हो रहा है। अरे ऑफ कोर्स तुम्हें यह लगने वाला है, क्योंकि तुमने गलत किया, तुम गलत राह पे निकले थे, तुम कुछ ऐसी हरकतें कर रहे थे जो तुम्हारे लिए थी ही नहीं। तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है, तुम उस रास्ते पे चल ही नहीं सकते हो। तुम उसके लिए बनाए गए थे पहले, अब नहीं। अब तुम अलग रास्ते के लिए बनाए गए हो, यरूशलेम के रास्ते के, पवित्रता के रास्ते के लिए, मोहब्बत के रास्ते के लिए, शर्मिंदगी के रास्ते के लिए नहीं। वहां पर शर्मिंदगी है, वहां पर शर्मिंदगी है। कपड़े उतार लिए, मारा पीटा, वहां पे मारपीट है। आप सुनोगे आज देश में जो चल रहा है, हर जगह चल रहा है, चारों तरफ मारपीट चल रही है, वायलेंस है, नफरत है। मारपीट की बुनियाद है नफरत, गुस्सा, बर्दाश्त नहीं कर पाना एक दूसरे को, सहनशीलता नहीं है लोगों के अंदर। ये चौड़े रास्ते पे मिलेगा आपको, दिखता नहीं है मौजूद वहां पर। अन्याय है वहां पर। मारपीट आती है जब अन्याय बढ़ता जाता है। इस देश में आप देख रहे हो अपना हाल, कहीं कहीं पे आपको दिख रहा है अन्याय बढ़ता हुआ। जब जब अन्याय बढ़ेगा, मारपीट भी बढ़ने वाली है, गुस्सा बढ़ने वाला है, नफरत बढ़ने वाली है। परमेश्वर का सिंहासन न्याय और सच्चाई का सिंहासन है। सिय्योन पर्वत न्याय और सच्चाई वाला पर्वत है, परमेश्वर का स्थान है वो, उसका सिंहासन वहां पर है। हम उसके लिए बुलाए गए हैं, न्याय के लिए बुलाए गए हैं, सच्चाई के लिए बुलाए गए हैं। नफरत, गुस्सा,
झगड़ा इसके लिए नहीं बुलाए गए, ये चौड़े रास्ते पे मिलता है, दिखता नहीं है दूर से चौड़ा रास्ता बहुत खूबसूरत लगता है लेकिन है नहीं। दूर से सकरा रास्ता, परमेश्वर का रास्ता बड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन है नहीं, क्योंकि इस रास्ते पे सुकून है, यहां पर शांति, यहां पे मुस्कान रहती है चेहरे पर, डिप्रेशन दूर हो जाता है। यहां पे सकरे रास्ते पर डिप्रेशन दूर होता है, चौड़े रास्ते पर डिप्रेशन आता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? और फिर तीसरी बात थी, अधमरा छोड़ दिया। अधमरा छोड़ दिया। तुम जिंदा हो लेकिन मरा हुआ जीवन है, जिंदा हो, शादीशुदा हो, लेकिन पता नहीं है शादी क्या है, बस जी रहे हैं, साथ में तो जी रहे हैं, ऐसे ही जी रहे हैं, क्या करें, और कोई जगह भी नहीं जाने की, तो चल रहे हैं। यह चौड़ा रास्ता, चौड़े रास्ते में शादी के लिए और कोई प्रोजेक्ट नहीं, प्रोग्राम नहीं है। चौड़े रास्ते में शादी होती है क्योंकि दो जन में आकर्षण होता है, फिर शादी का एक मकसद मिलता है कि बच्चा पैदा कर लो, फिर एक और बच्चा पैदा कर लो, फिर बस बच्चों को बड़ा कर लो, बच्चों को सेटल कर लो, और बच्चे सेटल हो गए, खत्म पूरा तुम्हारा शादी का किस्सा। अब उनके बच्चों से खेल लो, इतना ही बचती है, अब तुम्हारी शादी खत्म होती जाती है धीरे धीरे, क्योंकि उद्देश्य खत्म हो रहे हैं शादी के। सकरे रास्ते पर शादी के उद्देश्य खत्म नहीं होते हैं। सकरे रास्ते पर शादी के उद्देश्य में बढ़ते जाते हो, तुम शादी की समझ में बढ़ते जाते हो, क्योंकि जैसे तुम मसीह और कलीसिया को समझते हो, अब तुम अपनी शादी को भी समझना शुरू करते हो। दूल्हा क्या है और दुल्हन क्या है, यीशु क्या है और कलीसिया क्या है। सकरे रास्ते पर शादियां पनपती हैं, चौड़े रास्ते पर डिवोर्स आता है, और नहीं आया तो वहां पर अधमरा, ना जिंदा है ना मरा हुआ है, बस चल रहा है ऐसे ही, पड़ा हुआ है ऐसे ही। यह चौड़ा रास्ता। बी वेरी केयरफुल, कौन से रास्ते पर चलना है हमें? सकरे रास्ते पर चलना है। स्ट्रगल मत करो उस चीज को लेकर के, हथियार डाल दो, मैं सकरे रास्ते को कबूल कर लेता हूं, मुझे नहीं चाहिए वो चमक जो दूर से दिख रही है मुझको। शायद मुझे देख करके लोग बोलेंगे कितना बैकवर्ड आदमी है ये, बोलने दो, मैं सकरे रास्ते का आदमी हूं। उनके बोलने से मेरा फैसला नहीं होता है, उनके बोलने से मुझे मेरी पहचान नहीं मिलती है। मेरी पहचान तो मेरे प्रभु में है, मेरी पहचान मेरे यीशु में है। मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, मैं चौड़े रास्ते पर नहीं चलूंगा, सकरे रास्ते पर चलूंगा। यह हमारा ऐलान होना चाहिए। So, here we are. एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, और डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इस रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। व्हाट अ सैड थिंग टू हैपन। एक लेवी आया, एक याजक आया। ये परमेश्वर के लोग हैं, धार्मिक लोग हैं ये। उन्होंने एक जख्मी इंसान को देखा, सहायता नहीं की। ये धार्मिक लोग हैं। चौड़े रास्ते पर धार्मिक लोग भी चल रहे हैं, और धर्म किसी की सहायता नहीं कर पाया इस दुनिया में। डू यू नो दैट? इसीलिए जब लोग बोलते हैं तुम धर्म परिवर्तन करते हो, हम कहते हैं हमें धर्म में इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि धर्म बचा नहीं सकता है, यीशु बचाता है। धर्म तो देख करके बस आगे बढ़ जाता है, उसके पास योजना नहीं है बचाने की। चंगाई धार्मिक लोगों से नहीं मिलती है, चंगाई परमेश्वर से मिलती है। आशीषें धार्मिक लोगों से नहीं, परमेश्वर से आती हैं। याजक ने और लेवी ने देखा एक आदमी जख्मी पड़ा हुआ है, सहायता नहीं की। जब आप किसी जख्मी को देखते हो तो आप क्या करते हो? कम ऑन नाउ। हम सिर्फ यहां बैठकर वो याजक और लेवी के का न्याय नहीं करने वाले हैं, हम यहां बैठकर अपने अंदर झांकने वाले हैं।
ये वचन लेवियों और याजकों को बदलने वाला नहीं है, ये वचन मुझको बदलने वाला है। ये वचन मेरे लिए है। ये हमने कहा था शुरू में, वचन सच्चा है, वचन अच्छा है, वचन मेरे लिए है। सो हम क्या करते हैं जब हम किसी जख्मी इंसान को देखते हैं, जब हम किसी घायल इंसान को देखते हैं, जब हम किसी को पीड़ा में देखते हैं, जब हम किसी को दर्द में देखते हैं, जब हमें एहसास होता है कि कोई बहुत टूटा हुआ है, अंदर से दुखी है बहुत, हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं जब हम किसी को चर्च में शर्मिंदगी में देखते हैं, जब हमें मालूम पड़ता है कि चर्च में किसी ने पाप किया है, तब हम क्या करते हैं? क्या हम उसे ऐसे ही अधमरा वस्त्रहीन छोड़ के चले जाते हैं आगे, न्याय करते हुए उसका? देखो यहां पड़ा है, कितनी बार समझाया था ऐसा मत करो, देखो ऐसे लोग हैं ये लोग, देखो सुनते नहीं है किसी की, कैसे लोग हैं ये लोग, बोला था इस रास्ते पे मत चल, फिर भी गया इस रास्ते पे। क्या हम इतना ही करते हैं? What do you do? तुम क्या करते हो जब तुम्हें किसी की शादी दिखती है जो कि चल नहीं रही है ठीक से? तुम क्या करते हो जब तुम्हें दिखता है कि कोई किसी के बच्चे हैं, वो उनको हैंडल नहीं कर पा रहे, संभाल नहीं पा रहे अपने बच्चों को ठीक से? तुम क्या करते हो जब तुम्हें दिखता है कि कोई अपने घर के पैसे, अपने बजट संभाल नहीं पाता है ठीक से? तुम क्या करते हो उसके लिए? क्या देख के आगे निकल जाते हो या रुकते हो, बोलते हो नहीं शायद मैं इनको थोड़ी समझ दे सकता हूं, शायद मैं इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं, ये अपने पैसों को कैसे संभालना जानता नहीं है, आओ मैं बैठता हूं, थोड़ा समय बिताऊंगा इसके साथ में और समझाऊंगा? या क्या मैं इतना बिजी हूं कि मैं बोलता हूं नहीं नहीं नहीं, आगे बढ़ते हैं भाई, टाइम किसके पास है ये सब करने का? व्हाट डू वी डू? किसी की शादी ठीक नहीं है तो हम क्या करते हैं? क्या हम सिर्फ जाके बात करते हैं और देखो ना इन लोगों को, इनका झगड़ा चलता ही रहता है? या क्या हम बोलते हैं कि मैं आके मिलता हूं आपसे, आपके लिए दुआ करता हूं मैं? व्हाट डू वी डू? किसी ने कुछ गलत काम किया चर्च में, हम क्या करते हैं? डंका पीटते हैं, सबको जाके सुनाते हैं, या हम बोलते हैं जाके भाई या बहन को मिलते हैं, बोलते हैं मैं दुआ करने आया हूं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन गुनाह में नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ हूं, मैं तुमको गले लगाने को तैयार हूं। क्या करते हैं हम? क्या तुम उनके जख्मों का इलाज करते हो? क्या तुम उस पर पट्टी बांधते हो? तुम करते क्या हो? दीज आर गुड क्वेश्चंस टू आस्क योरसेल्फ। ये यहां पर हमें दिख रहे हैं कुछ लोग जो कुछ नहीं करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। इनको पट्टी बांधनी चाहिए थी, नहीं बांधी। चंगाई के लिए दुआ करनी चाहिए थी, नहीं की। तेल लगाना चाहिए था, नहीं लगाया। इलाज नहीं किया इनका, आगे बढ़ गए। यशाया का 1 और 6, यशाया का 1 और 6, और यशाया के पहले अध्याय में परमेश्वर बता रहा है यरूशलेम का हाल, यरूशलेम का हाल बता रहा है। यशाया का 1 और 6 वचन, पहले वचन से ही बताना शुरू करता है, लेकिन 6 वचन पढ़ते हैं। क्या था उस समय, यशाया के समय में यरूशलेम का हाल, परमेश्वर के घराने का हाल कुछ ऐसा था कि पांव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, सर से लेके पैर तक कोई इलाज नहीं। बीमारी है, केवल चोट और कोड़ों की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं, जो ना दबाए गए, ना बांधे गए, ना तेल लगाकर नरमाए गए हैं। What does it mean? It means चर्च में जख्मी लोग हैं और उनका इलाज नहीं हो रहा है, कोई रुक नहीं रहा है एक दूसरे के लिए, सब बिजी हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं, सब अपने अपने में लगे हुए हैं। इट मीन्स कोई देख नहीं रहा है कि किसी के घर में क्या चल रहा है, कोई रुक के जांच नहीं रहा है कि कोई तकलीफ में है कि नहीं है। इट मीन्स दैट केवल चोट और कोड़ों की मार के चिन्ह, घायल लोग हैं, कोड़ों की मार, जो जिंदगी से परेशान लोग हैं वो हैं, सड़े हुए घाव हैं जो ना दबाए गए, जख्म है कुछ लोगों के ऊपर जिनका इलाज करना चाहिए था, नहीं किया गया, ना बांधे गए, ना तेल लगाकर नरमाए गए, ये सब नहीं किया। ये सब होना चाहिए था, नहीं हुआ है। हमें बुलाया गया है उन
सड़े हुए घावों को दबाकर, यानी कि उसमें से गंदगी को निकाल कर उसको बांधने के लिए बुलाए गए हैं हम, तेल लगाकर नरमाए गए, ये इसके लिए बुलाए गए हैं हम इलाज करने के लिए बुलाए गए हैं। आप और मैं इलाज करने के लिए बुलाए गए हैं। क्या आप कह सकते हो, मैं कलीसिया में इलाज करने के लिए बुलाया गया हूं? शर्माइएगा मत, आप कह सकते हो, मैं कलीसिया में इलाज करने के लिए बुलाया गया हूं। परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है दूसरों का इलाज करने के लिए। धोखा मत खाना, तुम्हें भी इलाज की जरूरत पड़ने वाली है। जो तुम चाहते हो तुम्हारे साथ में हो, वो दूसरों के साथ में करो। एक सामरी यात्री वहां आ निकला। थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं हम। एक सामरी यात्री वहां आ निकला। कौन है ये सामरी यात्री? जीसस क्राइस्ट। वो उसको सामरी यात्री कह रहा है जीसस, लेकिन है जीसस क्राइस्ट। कैसे मालूम कि जीसस क्राइस्ट ही है? मैंने को बताया पहली बार, ये तो किस्सा है, ये कहानी नहीं है, ये दृष्टांत नहीं है, ये किस्सा है जो डेफिनेटली जीसस ने देखा और देख करके बता रहे हैं। इसमें सामरी कौन हो सकता है? ये खुद का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन बता नहीं रहे हैं कि ये मैं हूं। सामरी कह रहे हैं अपने आप को। आप बोलोगे लेकिन यीशु तो सामरी नहीं, तो यहूदी है, खुद को सामरी क्यों बोलेगा? ओ यस, बोलेगा सामरी खुद को। वो बता रहा है, कुछ मैसेज दे रहा है वो। सामरी कौन थे लोग? सामरी वो लोग थे जो डिस्पाइज्ड थे, यानी कि इनसे लोग नफरत करते थे, ये इनको नीची जाति का मानते थे। यहूदी इनसे बात नहीं करते थे। अगर ये कोई कुएं में पानी पी रहे हैं तो यहूदी उस कुएं का पानी नहीं पिएगा। यहूदी इनके घर पे जाएंगे ही नहीं, इनसे खाना तो दूर की बात है इनके साथ। ये सामरी हैं, ये तुच्छ लोग माने जाते थे। मतलब किसी को गाली देनी होती तो सामरी बोलते थे। हाउ डू यू नो? वेल, यू कैन गो टू द बुक ऑफ जॉन। आइए यूहन्ना की किताब में जाएंगे। लेट्स वॉच क्या लिखा है यहां पर। वी आर लुकिंग एट जॉन। There we are, John chapter 8, and let's look at verse 48. ये उस समय की बात है जब यीशु मसीह दुष्ट आत्माएं निकाल रहे हैं लोगों में से, और कुछ फरीसी और सदूकी उस पर इल्जाम लगा के बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सुनना ध्यान से। 48th वर्स। ये सुन यहूदियों ने उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्ट आत्मा है? यीशु ने उत्तर दिया, मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं है, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूं और तुम मेरा निरादर करते हो। वो लोग कह रहे हैं उसको, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है? गुस्से में बोल रहे हैं उसको, तू सामरी है। That's what they called Jesus, Samaritan. He is the good Samaritan. वो अच्छा सामरी है यीशु। 32 वचन जो था लूका का 10 का 32 कहता है, इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वो भी देखकर आगे चला गया। राइट। 33 कहता है, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। दिस इज अ ट्रेट ऑफ जीसस। ये है यीशु का चिन्ह। क्या करता है यीशु मसीह? तरस खाता है। ये उसकी खासियत है, ये उसकी खासियत है। एंड आई एम सेइंग इट बिकॉज लेट्स जस्ट गो टू द बुक ऑफ मैथ्यू। मत्ती की किताब में आते हैं 9 और 36। लेट्स सी मैथ्यू 9:36। मत्ती का 9 और 36। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। ये सामरी, ये यीशु मसीह आज इस आदमी को देख रहा है गिरा हुआ यहां पे। अच्छा सामरी देख रहा है एक आदमी को गिरा हुआ यहां पे रास्ते में मरा, और वो क्या सोच रहा होगा? उफ, ये एक भेड़ के समान है जिसका कोई रखवाला नहीं है। जब भेड़ों का कोई रखवाला नहीं होता तो भेड़िए उस पर हमला करते हैं। डू यू अंडरस्टैंड दिस? जब भेड़ों का कोई रखवाला नहीं होता है तो भेड़िए भेड़ों पर हमला करते हैं। अगर तुमने मसीह को ग्रहण किया है और तुमने किसी पास्टर को तुम्हारे ऊपर अधिकार नहीं दिया है,
तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारा पृथ्वी पर कोई रखवाला नहीं है। आप कह सकते हो भाई हमारा रखवाला तो यीशु ही है, वो काफी नहीं है, क्योंकि यीशु ने रखवाले बनाए हैं पृथ्वी पर। और अगर तुम एक रखवाले के अधीन नहीं हो और उसको अपना रखवाला नहीं मानते हो और तुम अपने आप को उसके अधीन नहीं करते हो, प्लीज अंडरस्टैंड, रखवाला नहीं आएगा कि बोलने के लिए कि मेरे अधीन आओ, मेरे अधीन आओ। जी नहीं, आपको अपने आप को अर्पित करना होगा, मैं तुम्हारे अधीन हूं। ये जबरदस्ती नहीं है कि अधीन होना पड़ेगा पास्टर के। नो, आपको नहीं होना, मत होइए, भेड़िया हमला करेगा, जान लीजिए इतना सिर्फ। अधीनता पास्टर डिमांड नहीं करने वाला है आपसे, समझ देने वाला है कि अधीन हो जाओ, तुम्हारी भलाई है उसमें। बाद में तुम्हारा फैसला है, तुम होना चाहते हो कि नहीं होना चाहते हो, और तुम्हें फैसला कार्य में लाना पड़ेगा, फिर अधीनता में चलना पड़ेगा। और जब तुम चलोगे तुम सुरक्षित रहोगे। पास्टर खुश रहेगा, नाराज होगा से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तुम सुरक्षित रहोगे। मत्ती का 9:36 में यीशु कहते हैं, जब उसने, यीशु के बारे में लिखा है, जब उसने भीड़ को देखा तो उन लोगों पर तरस खाया। ये तरस आता है यीशु को। जब कुछ लोग कतराते हैं पास्टर से और दूर रहते हैं और मिलना नहीं चाहते हैं, इस कारण से कि जब मिलेंगे तो 10 सवाल करेगा पास्टर, फिर कुरे देगा मेरे जीवन को, फिर तहकीकात करेगा, फिर ये सवाल पूछेगा, वो सवाल पूछेगा, 10 तरह की बातें करेगा मुझसे, और मैं अपना दिल खोलना नहीं चाहता हूं कि बहुत कुछ अंदर है छुपा हुआ। कुछ लोगों के अंदर दर्द छुपा हुआ है, इलाज नहीं चाहते, मतलब रहने दो ना बाबा, मत करो इलाज मेरा। लेकिन पास्टर करने वाला है, उसको काम दिया ये, वो तरस खाता है। जब तुम छुपते हो, नाराज नहीं होता है, वो तरस खाता है। वही जो यीशु का हृदय है, वही हृदय ऑपरेट करता है यहां पर। तरस खाता है, बोले क्या कर रहे हैं ये लोग, क्यों छुप रहे हैं, क्यों बचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हृदय खोल देंगे तो इलाज हो जाएगा। कितने साल हो गए हैं, क्यों नहीं सामने आते हैं, क्यों हमेशा छुपते रहते हैं, क्यों बहाने बनाते रहते हैं, क्यों नहीं आते मैदान में। इलाज हो जाएगा, इलाज हो जाएगा। यीशु का ये ट्रेट था। उसने क्या देखा, एक आदमी को, और इसी तरह से मत्ती के 9:36 में, उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना था, व्याकुल और भटके हुए से थे, भटके हुए थे, भटके हुए थे। जब चरवाहा होगा तो आपको यरूशलेम पे लेके जाएगा, आपको सिय्योन पे चढ़ाएगा, सकरे रास्ते पर रखेगा। रखवाला नहीं होगा तो आप चौड़े रास्ते पे भागोगे, क्योंकि वो रास्ता आपको अच्छा लगेगा। भेड़े जानती नहीं कहां जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए, रखवाला जानता है, चरवाहा जानता है। इसलिए चरवाहे की जरूरत है। आमेन, हालेलुया। इट्स गेटिंग अ लिटिल टफ आई थिंक। सामरी यात्री वहां से निकला, यीशु खुद था वो। ये हमारी कहानी है, हम सब की। हम चल रहे थे चौड़े रास्ते पे, हम सब, शैतान ने हमला किया हम पर बेहिसाब। कुछ लोग कर्ज में डूब गए, कुछ लोग बिजनेस खत्म हो गया, नौकरियां चली गई, घर टूट गए, कुछ लोग बीमार हो गए, कुछ लोग न जाने क्या क्या हुआ, कुछ लोग अधमरे से हो गए जिनके पास कुछ भविष्य के लिए कोई उम्मीद नहीं थी, और कुछ लोग बस जी रहे थे क्योंकि जिंदा इसलिए जी रहे हैं, अधमरे से जी रहे हैं बस। तरह तरह की हालात थे हमारे। लेकिन फिर यीशु मिला हमें। हम सब नीचे की ओर जा रहे थे, शर्म में जी रहे थे, उम्मीद नहीं थी कुछ, आगे क्या होगा भविष्य मालूम नहीं था। और यीशु आया, उसने बचा लिया हमें, एक नई जिंदगी दी। और क्या किया उसने तेल और दाखरस, ऑयल एंड वाइन, तेल और दाखरस डाला, पट्टी बांधी, तेल दाखरस पट्टी, ये किया यीशु ने। वॉच दिस, तेल और दाखरस, तेल और वाइन, ऑयल एंड वाइन, दोनों चीजें बाइबल में अभिषेक को दर्शाता है। तेल और दाखरस दोनों बातें बाइबल में जब जब आती हैं, ये परमेश्वर की अनॉइंटिंग, उसके अभिषेक को दर्शाती हैं। परमेश्वर का अभिषेक यानी कि पवित्र आत्मा, द होली स्पिरिट। ऑयल होली स्पिरिट से संबंधित है, वाइन पवित्र आत्मा के साथ में संबंधित है। दोनों के दोनों एक अभिषेक है, एक तरह का प्रभु का। ऑयल से क्या होता है, जख्म जो है नरम हो जाते हैं, और वाइन से क्या होता है, वाइन में अल्कोहल होता है, मालूम है आपको, और उससे जख्म साफ होते हैं।
सफाई के लिए होता है। आपने देखा सीक्वेंस यहां पे कैसा है? सीक्वेंस कुछ इस तरह से है कि पहले तेल लगाता है, फिर बाद में वाइन। पहले तेल है, बाद में वाइन है। थोड़ा और लग रहा है, ये उल्टा होना चाहिए। अगर आप किसी अस्पताल में जाएंगे तो पहले वो आपके जख्म को देख करके अल्कोहल के स्वॉब से पहले आपके जख्म को साफ करेंगे, गंदगी हटाएंगे, उसके बाद में उसका इलाज करेंगे। यहां पर कुछ उल्टा ही हो रहा है। लेकिन क्यों उल्टा हो रहा है? क्योंकि उसके रास्ते और हमारे रास्ते सेम नहीं है, उल्टे हैं। उसकी सोच तुम्हारी सोच नहीं है, उसके रास्ते तुम्हारे रास्ते नहीं है। उल्टा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा ही हुआ। पहले उसने बोला नहीं नहीं, मैं बाद में साफ करूंगा, पहले तो इसके जख्मों को नरम करता हूं, पहले इलाज करता हूं, पहले इसका जो दिल दुख रहा है इसको तसल्ली देता हूं, पहले जो ये शर्मिंदगी में है तो इसको पहले गले लगाता हूं बाद में सफाई करूंगा इसके दिमाग की। एक उड़ाऊ पुत्र था, अपने बाप से जायदाद सारी मांग करके अपना हिस्सा मांग के चला गया, लुटा दी सारी जायदाद और लौट के डैडी के पास आया रोता हुआ कि डैडी मुझे अपना नौकर बना ले, सब खत्म हो गया, लुट गया मेरा। बाप ने उसको पहले गले लगाया, उसके कपड़े, नए कपड़े दिए, जूते पहनाए, बोला आओ पहले पार्टी करेंगे। बड़ा बेटा आया, बोला पार्टी कर रहे हो? वो नलायक सब उड़ा के यहाँ पे आया, पार्टी कर रहे हो उसके लिए? बोला अभी पार्टी करेंगे, पूरी उम्र बड़ी है उसको सुधारने के लिए, बाद में साफ करेंगे उसको अभी पहले गले लगाएंगे। आप क्या करते हो चर्च में? हम पहले गले लगाते हैं कि पहले हम मारपीट करते हैं? जब कोई गलत करता है कुछ, हम क्या करते हैं? क्या हम तुरंत साफ करना शुरू करते हैं? नहीं, वो सफाई का समय नहीं है। कभी कभी पहले गले लगाना पड़ता है, कभी कभी जख्मों को पहले ठीक करना पड़ता है, उसके बाद में समझ देंगे उनको, यस समझ देंगे, लेकिन आज उसको खाने की जरूरत है, आज खाना खिलाएंगे उसको पहले, बाद में समझ देंगे उसको, भाई ठीक से कमाओ, ये सब बाद में करेंगे, अभी से नहीं करेंगे। हमारे दिल इतने कठोर हो गए हैं, जब कोई आता है बोलता है, हमको दिखता है कि कोई अपना किराया नहीं भर पा रहा है, इतने कठोर हमारे दिल हो गए ना, अरे ये लोग कैसे कमाते नहीं है, ये लोग क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, ये लोग वैसे करते हैं, ये लोग ऐसा करते हैं, हम पूरा लिस्ट लेके बैठ जाते हैं। ठीक है, वो लिस्ट है तुम्हारे पास में, वो बाद में करना, आज पहले सहायता करेंगे। पहले क्या करेंगे? पहले सहायता करेंगे। चर्च पहले क्या करेगा? चर्च पहले सहायता करेगा, पहले तेल उंडेलेगा, उसके बाद में सफाई करेगा। उल्टा मत करना, उल्टा मत करना, पहले सफाई करूं और बाद में गले लगाऊं। नहीं 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 नहीं, पहले गले लगाएंगे, बाद में सफाई होगी। पहले मैं अपने पति का आदर करूंगी, बाद में उसको समझ आएगी। पहले मैं अपनी पत्नी से मोहब्बत करूंगा, बाद में उसको अकल आएगी। पत्नी को कैसे जीना है मैं बाद में सिखाऊंगा, पहले मैं उससे मोहब्बत करूंगा। पति को कैसे जीना है वो बाद में सीखेगा, वो सफाई करेंगे उसकी, पहले हम उसका आदर करेंगे। आप समझ रहे हो? परमेश्वर के रास्ते फर्क हैं, दुनिया के रास्ते फर्क हैं। आप कौन से रास्ते पे चल रहे हो? आप बुलाए गए हो सियोन के लिए, सही रास्ता पकड़ो। यीशु ने उल्टा किया, यहां पे अच्छे सामने ने उल्टा किया। यही चीज आपको दिखेगी आगे चल के। लास्ट सपर पे, प्रभु भोज के समय, जब यीशु मसीह बैठे थे अपने चेलों के साथ में, सब ने खाना वाना खा लिया, सब कुछ हो गया, फिर यीशु ने बोला आओ तुम्हारे पैर धोता हूं अरे भाई, पैर पहले धोते हैं कि बाद में धोते हैं? खाने के बाद पहले धोते हैं। जब मेहमान घर में आते हैं तो पहले पैर धोए जाते हैं और फिर खाना खाने बैठते हैं। उसके रास्ते ही फर्क हैं। बोला आओ पहले भरपेट खा तो लो, आओ पहले खाओ, पहले दोस्ती बनाएंगे, पहले रिश्ते बनाएंगे, उसके बाद में सुधार की बात करेंगे। पहले रिश्ता फिर सुधार, पहले रिश्ता फिर सुधार। कई बार जब पास्टर लीडर्स को अपॉइंट करता है तो वो लीडर्स ये बात समझ नहीं पाते हैं कि पहले रिश्ता फिर सुधार। वो पास्टर को देखते हैं और बोलते हैं पास्टर वो आपकी सुनते हैं, हमारे नहीं सुनते। मतलब कैसे सुनेंगे? वो मेरी इसलिए सुनते हैं क्योंकि मेरा रिश्ता है उनके साथ में। तुम भी तो बनाओ ना, पहले बैठ के खाना तो खाओ, बाद में पांव धोना। पहले बैठकर खाना खाओ, पहले गले मिलो, पहले रात रात को आंसू बहाओ किसी के लिए,
फिर जाके डांटो उसे हक से। यहां पर खत्म नहीं होता है यीशु मसीह का किस्सा। आधा नहीं करता है काम, यीशु पूरा करता है। मैं आपको भी ये कहना चाहता हूं, आधा मत कीजिएगा, पूरा कीजिएगा। मैं कितने लोगों को जानता हूं, सेवकाई शुरू तो करते हैं जोश में, चलो ये करेंगे, थोड़ा करते हैं, बोलते रहने दे भाई, अपने काम का नहीं है ये। आप पूरा कर सकते हो, आप पूरा कर सकते हो। पूरा करने की आदत डालो। कुछ कार्य शुरू हुआ है, पूरा करो। ठान लो, मैं वो व्यक्ति हूं जो पूरा करता हूं। ये यीशु का चरित्र है। यीशु की तरह बनते जाओ। कंप्लीट इट। जो टास्क तुमको दिया गया उसको पूरा करो। जो तुम्हारा कमिटमेंट है उसको पूरा करो, आधा मत छोड़ो। और पूरा करना आसान नहीं होने वाला है। बहुत सारी चुनौतियां आने वाली हैं। बीच में लगेगा ये मेरी बुलाहट है भी कि नहीं है। बीच में लगेगा कि क्या प्रभु ने मेरे को कहा भी था ये करने के लिए कि नहीं कहा था। क्या मैंने गलत सुना परमेश्वर को। क्या मैं क्यों कर रहा हूं, कोई और नहीं कर रहा, मैं क्यों बेवकूफ बन रहा हूं। तरह तरह की बातें आएंगी। फिनिश इट, फिनिश द जॉब। ऐसा है जीसस, ही इज फिनिशिंग द जॉब। वॉच दिस केयरफुली। क्या करता है वो उसे लेके जाता है, कैसे अपने गधे पर बिठा के लेके जाता है, अपनी सवारी पर। अपनी सवारी, 34th वर्स है। उसने घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया। अपनी सवारी पर चढ़ाकर कुछ तो कुर्बान किया अपना। दाखरस तेल उसका खुद का था, सवारी भी उसकी खुद की है। जब जब तुम सेवा करने निकलोगे, प्लीज अंडरस्टैंड, मिनिस्ट्री का मतलब है जो तुम करते हो, जो प्रभु ने तुमको दिया है उसको इस्तेमाल करते हुए जो तुम बोते हो। मिनिस्ट्री ये है जो आपको दिख रही है यहां पे, कि उसके पास आकर उसने क्या किया, घाव पर तेल लगाया, दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर, OLM की सवारी पे नहीं, वर्ल्ड विजन की सवारी पे नहीं, समैरिटन स्पर्स की सवारी पे नहीं, अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया। यह है सेवा। और उसकी सेवा टहल की। कई बार आपको अपना घर खोलना पड़ेगा लोगों के लिए। हमारे पास एक बहुत छोटा सा मकान था, 1 बेडरूम हॉल, और हॉल में किचन भी था, एडजस्ट हो गया था। और जब वो मकान था, वही टाइम पे चर्च शुरू हुआ था। हम 13 साल उस मकान में रहे और हम उस मकान में थे, और जैसे ही हम उस मकान में आए तब से लोगों का वहां पे आना जाना शुरू हो गया। और इतने लोग आए और रह के गए हमारे साथ में, मतलब 1 दिन 2 दिन नहीं, कई बार तो महीने महीने रहे लोग वहां पे आके, छोटी सी जगह में, और एडजस्ट हो जाते थे, सब मैनेज हो जाता था, घर खुला था। न जाने कितने लोग आके रहे। कई बार तो लोग बोलते मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं आपके यहाँ पे आके रहूं क्या? मैं आ जाओ, रह लो। कई बार तो कोई लोग फोन करते, पास में मेरी तबीयत बहुत खराब है, मेरा इधर आ जा और लेट जाए मेरे घर में आके। एक तो बहन आई बड़ी बुरी हाल में, मतलब लेट जाए यहाँ पे आके, और हॉल में लेट गई। आधे पौने घंटे बाद बोली मेरे को अच्छा लग रहा है। मतलब ओके, प्रेज द लॉर्ड, जा। हालेलुया। अद्भुत कार्य। द्वार को खोलने की जरूरत है हमें, अपने घरों को खोलने की जरूरत है हमें। आपका घर आपका घर नहीं है, परमेश्वर की दी हुई चीज है जिसका इस्तेमाल करना है परमेश्वर के लिए, और इसी को कहते हैं सेवा। क्या क्या दिया है परमेश्वर ने आपको, यूज करो उसको सेवकाई के लिए। खुद पे खर्च करने के लिए नहीं है, सिर्फ सेवकाई के लिए भी है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तरस खाओ लोगों पर। अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। यीशु ने खुद ने उसकी सेवा टहल की, और दूसरे दिन 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, मैं जा रहा हूं अपने काम पे अभी, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वो मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। इतना ही काफी नहीं है, मैं एक्स्ट्रा दे के जा रहा हूं, करना, एक्स्ट्रा भी खर्चा होगा कर देना, मैं सैंक्शन कर रहा हूं, पहले से ही अधिकार तेरे को दे रहा हूं, एक्स्ट्रा खर्चा कर लेना, मैं भर दूंगा। दैट्स द अच्छा सामरी। ये है सेवकाई, ये है। अगर ये हम कर रहे हैं तो हम सेवकाई कर रहे हैं।
डरो मत और परमेश्वर से मांगो ये सेवकाई। प्रभु मैं ये करना चाहता हूं, एक दिन मैं एटलीस्ट एक बार तो मैं लाइफ में ये करना चाहता हूं और मैं बार बार ये करना चाहता हूं। मुझे ये अनुभव चाहिए प्रभु। आस्क हिम इन प्रेयर। नाउ वॉच दिस केयरफुली। ध्यान से सोचना, ये जो सराय में ले गया प्रभु उसको, हम है वो सराय। आप समझे इस बात को? आप और मैं वो सराया है, वो इन है, वो सराय है, वो होटल है जहां पर प्रभु लेकर के आया एक जख्मी आदमी को और छोड़ के गया, और आपको और मुझको बोल के गया इसकी देखभाल करना, इसकी देखभाल करना। चर्च, आई डोंट नो आप क्या सोचते हो, लेकिन जब आप देखते हो अपने आप को एक चर्च की तरह, और जब एक नया व्यक्ति चर्च में आता है, आपको जान लेना चाहिए कि यीशु छोड़ के गया उसको यहां पर और हमको बोल रहा है इसकी देखभाल करना। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, हमें मिनिस्ट्री दी है परमेश्वर ने, एंड दिस इज आवर मिनिस्ट्री। ये हमारी सेवा है एज अ चर्च, ये हमारी सेवा है। एक अच्छा सामरी होने के नाते एक हमारी सेवा है लोगों को लेकर के आना, एक आराम के स्थान पे लेकर के आना, एक विश्राम के स्थान पर लेकर आना। एक सामरी होने के नाते वो हमारी सेवा है। और एक विश्राम का स्थान जो हम बनाते हैं एज अ कलीसिया, हम एक विश्राम का स्थान है लोगों के लिए, जहां पर लोग आएंगे और आराम पाएंगे। जब हम बोलते हैं द फादर्स हाउस, पिता का घर का मतलब क्या है? पिता का घर आराम का घर होता है। पिता के घर में स्ट्रेस नहीं होता है, टेंशन नहीं होता है, डिप्रेशन की जरूरत नहीं है, कब कौन कैसे किराया भरेगा टेंशन नहीं होता है। ये बाप का घर है। क्या हमारा चर्च पिता का घर बन सकता है किसी के लिए? और जब हमारे चर्च की बात कर रहे हैं, प्लीज हम संस्था की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोगों की बात कर रहे हैं, आपकी बात और मेरी बात। क्या तुम किसी के लिए उसके बाप का घर बन सकते हो? क्या मैं किसी के लिए उसके पिता का घर बन सकता हूं? क्या हम सब मिलकर किसी के लिए उसके पिता का घर बन सकते हैं जहां पे उसको आराम मिलेगा? कितना जरूरी है हमारे लिए हमारा आराम यीशु में पाना, ताकि जब दूसरे आए हमारे चर्च में हम उनको आराम दे सकें। कितना जरूरी है हमारे लिए खुद के लिए कि हम प्रभु में बढ़े, प्रभु की बातों में बढ़े, ताकि हम हमारा विश्राम पाए जल्दी जल्दी और हम दूसरों को दे सके। कितना जरूरी है हमारे लिए कि हम जल्दी जल्दी अपनी शादियों को संवारें, सुधारें, ताकि जब दूसरे आए शादियों से परेशान, हम उनको राय और सलाह मशवरा दे सकें। कितना जरूरी है पति और पत्नियों को सुलह करना, ताकि दूसरों को गाइड कर सकें। कितना जरूरी है हमें हमारे बच्चों के साथ में सुलह करना, ताकि हम दूसरों को गाइड कर काउंसलिंग कर सकें। कितना जरूरी है हमें हमारे आपसी रिश्तों को अच्छा बनाना, रखना, ताकि हम सेवकाई में आगे बढ़ सके कंधे से कंधा मिला करके। यहां पे कितने लोग हैं आज जो एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते हैं। प्रभु आपके द्वारा सेवकाई कैसे करेगा? हाउ विल ही डू इट? ग्रेट क्वेश्चंस। आई एम गोइंग टू स्टॉप समवेयर ओवर हियर। मैं रुक रहा हूं यहां पे और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है, एक अच्छा सामरी होने के लिए बुलाया है। वो अच्छा सामरी जो रुकता है, ठहरता है, कुछ जख्मी लोगों को देख करके उनका इलाज करता है। ये रास्ते की बात नहीं चल रही है कि रास्ते पे आपको एक एक्सीडेंट वाला आदमी मिला, ये उसकी बात नहीं चल रही है, क्योंकि आपको एक्सीडेंट वाले लोग बहुत कम मिलेंगे, लेकिन आपके चर्च में आते हुए एक्सीडेंट वाले लोग बहुत मिलेंगे। ये जिंदगी के एक्सीडेंट वाले लोग हैं, इनकी शादियां बिखर रही हैं, इनके पैसे खत्म हो चुके हैं, इनके पास उम्मीद नहीं बची है, इनको दिशा नहीं दिख रही है, ये जानते नहीं कि कैसे बढ़ना है, सियोन तक कैसे जाना है, इनको पता नहीं है। ये शायद नशीली पदार्थों में अटके हुए हैं, शायद एक गलत रिश्तों में जा रहे हैं, इनके पास कोई गाइडेंस नहीं है। ये तरह तरह के लोग आपको रोज मिलेंगे यहां पे कलीसिया में, रोज दिखेंगे आपको। आज मुझे स्क्रीन पर दिख रहे हैं बहुत सारे, आपको भी दिख रहे होंगे। कुछ शर्मिंदगी में जी रहे होंगे, कुछ अपनी शर्मिंदगी को छुपाने की कोशिश कर रहे होंगे, किसी के अंदर नाराजगी भरी हुई है। कौन करेगा इनका इलाज? परमेश्वर ने तुमको और मुझको बुलाया इनका इलाज करने के लिए। हमें बुलाया गया इलाज करने के लिए, और हमें बुलाया गया है इलाज का स्थान बनने के लिए, जहां पर लोग आए अपना विश्राम पाएं। क्यों ना हम एक अच्छा स्थान बनाएं, क्यों ना हम एक अच्छा अस्पताल बनाएं। मैं कल सायन हॉस्पिटल में गया था, वहां पे इतनी परेशानी थी, इतने ढेर सारे लोग भरे हुए हैं हॉस्पिटल के अंदर, बिस्तर कम है वहां पे, लोग हर जगह बिखरे हुए हैं, एक बेड पे 2-2 पेशेंट लेटे हुए हैं।
बुरा हाल है, गंदगी है हर जगह। क्या हमारा चर्च ऐसा है? आत्मिक दायरे में हमारा चर्च दिखने में कैसा है? क्या यहां पर भी गंदगी छाई हुई है कि हम सफाई कर रहे हैं लगातार? क्या रोज कोई ना कोई सफाई? क्या हम रोज अपने हृदय को जांच रहे हैं, रोज साफ कर रहे हैं अपने आप को? या क्या हम नफरत में, गुस्से में बढ़ते जा रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम लोग? क्या हम एक दूसरे का आदर में बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? वहां पर मैंने देखा कोई आदर से बात नहीं कर रहा है, सब चिड़चिड़ापन है सबके अंदर, किसी के पास विश्राम नहीं है। अगर नर्स और डॉक्टर खुद अपनी शांति नहीं पाए हैं तो पेशेंट को क्या शांति देंगे वो? अगर तुम चर्च में अपनी शांति नहीं पाए हो, तुम दूसरों को कैसे दोगे? तुम अपनी सेवकाई को पूरा कैसे करोगे? सुलह करो, पतियों पत्नियों सुलह करो, बच्चों माता पिताओं सुलह करो, एक दूसरे का आदर करो, पड़ोसियों, लाइफ ग्रुप लीडर्स और कांग्रेगेशन मिलो एक दूसरे से, आपस में एक दूसरे का आदर करना शुरू करो, ताकि तुम वो स्थान बनो जो लोगों को सियोन तक लेके जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि हमें देखकर लोग बोले ये सकरा रास्ता नहीं चाहिए, हमें चौड़ा ही बेहतर है। कितने जवान घूम रहे हैं आज उस चौड़े रास्ते पर। क्या सकरे रास्ते वाले जवानों में क्या वो जोश है कि वो कहें कि हम उनको खींच के लेके आएंगे सकरे रास्ते पर? या क्या जवान आज बोलेंगे हम अकेले क्या कर रहे हैं सकरे रास्ते पर, चलो हम भी चलते हैं उनके चौड़े रास्ते पे? क्या हम ये कहेंगे? कितने बुजुर्ग हैं आज जो ये कहेंगे कि नहीं, हम सिखाएंगे, हम शिक्षा देंगे, हम कुछ कुर्बान करेंगे और एक्स्ट्रा शिक्षा पाएंगे ताकि हम जवानों को, नए लोगों को शिक्षा दे सकें। ये जरूरत है। सायन हॉस्पिटल में डॉक्टर्स कम हैं, नर्सेस कम हैं, पेशेंट्स बहुत हैं, और यही हमको यीशु ने भी कहा था, खेत पके हुए हैं, मजदूर कम हैं। मजदूर कम है। चर्च तो भरा हुआ है लेकिन मजदूर कम है। चर्च में लोग बहुत हैं लेकिन मजदूर कम हैं। मजदूर वो लोग हैं जो काटना जानते हैं, मजदूर वो लोग हैं जो बटोरना जानते हैं। क्यों ना हम सीखें काटना और बटोरना, क्यों ना हम वचनों में बढ़ें, आत्मा में बढ़ें, काटें और बटोरें और लोगों का इलाज करें, जो जख्मी हैं उनका इलाज करें। आमेन। आई वांट टू एनकरेज यू विद दिस। तुम्हारी बुलाहट बहुत ऊंची बुलाहट है, सियोन की बुलाहट है, वहां पर परमेश्वर विराजमान है, और हमको बढ़ते जाना है उस बुलाहट में, और यीशु की तरह बनते जाना है। अच्छा सामरी यीशु है, और वही बुलाहट से हम बुलाए गए हैं अच्छे सामरी बनने के लिए, यीशु की तरह बनने के लिए। और वैसे ही हम चलें, अंत तक चलें, अपनी दौड़ को पूरा करें। आमेन। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल फॉर टुडे।